तो आपसे पूछ रहा हूं संजय सिंह। अकेले सब पे भारी हैं, हम सबको पटक देंगे, हम ब्रजभूषण शरण सिंह के दंगल में जाके पहलवानी करते हैं। तो जी कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। और यह सरकार चिड़िया उड़ योजना चलाती है। पहले कहती है नीरव मोदी उड़, फिर कहती है मेहुल चौकसी उड़, फिर कहती है विजय माल्या उड़, फिर कहती है नितिन संदेशरा उड़, फिर कहती है ललित मोदी उड़। सबको हिंदुस्तान से उड़ा दे रहे हैं आप। हजार पर संजय सिंह, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, आप नारेबाजी कर रहे हैं। संसद की गरिमा, प्रधानमंत्री पद का सम्मान, उसे धाराशाही करते हुए मोदी अडानी भाई भाई के नारे आप सबसे ज्यादा वोकल थे। देखिए संदीप जी, जब से यह घोटाला सामने आया है, बार बार बीजेपी के लोग क्या कहते थे, संसद में चर्चा कीजिए, अडानी का मुद्दा उठाइए। आपके भी चैनल पे आके बोला होगा, आप दिखाइए, अडानी पे चर्चा करिए, जो मन में आता है बोलिए। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना, वहां उन्होंने अपने पूरे भाषण में अडानी का नाम ही नहीं लिया। यानी एक ऐसा घोटाला जो देश के सामने आया है कि अडानी ग्रुप ने 38 फर्जी कंपनियां विदेशों में बना के हजारों करोड़ रुपए का कालाधन अपनी कंपनी में लगाया, टैक्स हेवन कंट्रीज के थ्रू। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? एक व्यक्ति को आपने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, और इतने बड़े घोटाले के बावजूद आप उसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। जो आदमी अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी चैंग चुंग लिंग के साथ व्यापार कर रहा है, हमारे दुश्मन देश के व्यापारी के साथ, जो ऑलरेडी एक अगस्ता वेस्टलैंड के घोटाले में आरोपी है, भ्रष्टाचार की सुई उसके ऊपर घूम रही है, आप उसकी जांच नहीं कराएंगे? हमने क्या डिमांड की? हमने कहा जेपीसी बनाओ। अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। क्यों भाई? 144 करोड़ लोगों ने 56 इंच की ताकतवर सरकार चुनी है, 56 इंच के सीने वाली सरकार चुनी है। उसकी सेबी, उसकी ईडी, उसकी सीबीआई, उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर। आरबीआई ने भारतीय जनता पार्टी बैंकों से पूरा लेखा जोखा देने के लिए कह दिया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट सेबी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आप थोड़ा इंतजार करने को क्यों तैयार नहीं है संजय सिंह? अभी तक क्या सो रहे थे? अभी तक सो रहे थे? कौन सा आधिकारिक बयान आया? कितने पे छापे मरे? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? नाम बताइए जरा ना, आप नाम बताइए। मैंने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। यही नारा लगाया, जो आप नारा बोल नहीं पा रहे थे, खाली मोदी अडानी भाई भाई तक रुक गए थे। इस देश की सारी संपत्ति, सारा संसाधन, एक आदमी को, बैंकों का कर्जा, कर्जे की माफी, सब कुछ आप करते जा रहे हैं। और आप बड़ी बड़ी, अरे ये कोई अखाड़ा है क्या? तो अखाड़े में तो आप तब्दील करते दिखाई दिए ना। पहलवानी ज्वाइन कर लीजिए, सरकार पर दबाव बनाकर वो सवालों के जवाब लीजिए। संसद को सड़क बना रहे हैं क्या? कोई दंगल हो रहा क्या? नहीं, तो करो ना भैया पहलवानी, पटको सबको, पटक डालो सबको। अपने वाले जो बीजेपी वाले सांसद हैं उनको भी पटक डालो। आपको हमारी संस्थाओं पर, देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है? सबके ऊपर, क्या हमारी संस्थाओं पर आपको भरोसा नहीं है? जब जरूरत पड़ेगी अच्छा तो क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह, क्या बात आपने कही संदीप चौधरी जी। क्यों नहीं भरोसा होना चाहिए? 8 साल में ईडी ने 3000 छापे मारे और 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है। भरोसा आपको भी होना चाहिए, हमको भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इतनी ताकतवर, इतनी मजबूत संस्था 3000 लोगों पे छापे मारे करेगी और 0.5% कन्विक्शन रेट होगा उसका। 8 सालों के अंदर बीजेपी के कितने नेताओं पे कार्रवाई हुई? कितने व्यापक घोटाले पे, कितने माइनिंग घोटाले पे कार्रवाई हुई? जरा हमको बताइए नाम। और जिन पे कार्रवाई होती है, इनकी पार्टी में चला जाता है तो वॉशिंग मशीन में वो साफ हो जाता है। बात हम कर रहे हैं जेपीसी की, आप कर रहे हैं हम सब पे भारी हैं, कमल खिलेगा। मैं लाइन बताता हूं आपको संदीप जी, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को,
कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। कमल आज के फूल कमल तो और खिलने की अडानी बात के हो रही चक्कर है, में फंस पर ये गया। देखिए राजनीति से अडानी के चक्कर में फंस गया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह अडानी है। के चक्कर में कमल मुरझा रहा है। आपको लगता है कि जांच होगी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा या हूं। जो एफपीओ एक व्यक्ति 20,000 को करोड़ पैसे वापस कर दिए अडानी ग्रुप ने, उसका भाई उन्होंने विदेश जो की नागरिकता ले 2024 चुका है में पैसे संदीप जी। देने थे उनकी प्री पेमेंट भी कर दी। अरे एलआईसी का कितना पैसा डूबा संदीप जी, जरा बताइए अपने दर्शकों को। तो एसबीआई ने, एलआईसी ने, जहां पे करोड़ों खाता धारक हैं, जहां पे करोड़ों लोगों ने अपनी पॉलिसीज ले रखी है, उनके लोगों पे जो, उन लोगों के मन में जो चिंता है, आप उसको दूर नहीं करेंगे? आप इतने बड़े मामले की जांच नहीं कराएंगे? हमने देखा नहीं यस बैंक में क्या हुआ, हमने देखा नहीं पंजाब नेशनल बैंक में क्या हुआ। और यह सरकार चिड़िया उड़ योजना चलाती है। पहले कहती है नीरव मोदी उड़, फिर कहती है मेहुल चौकसी उड़, फिर कहती है विजय माल्या उड़, फिर कहती है नितिन संदेशरा उड़, फिर कहती है ललित मोदी उड़। सबको हिंदुस्तान से उड़ा दे रहे हैं आप। हजारों करोड़ जो बैंकों का लूट रहे हैं। कल को गौतम अडानी उड़ हो गया तो क्या होगा इस देश के लोगों का? तो इसलिए मैं एक जांच की मांग हो रही है जेपीसी की। अगर प्रधानमंत्री जी के मन में कहीं कोई संदेह नहीं है तो जांच कराएं। क्या दिक्कत है उनको? क्या परेशानी है? सड़क पर पहुंचेगी भाई, अब ये विपक्ष के लड़ाई, लोगों की तो क्योंकि सबकी जांच हो जनता रही किस है। पर भरोसा करती है। अब लड़ाई उस ओर जाती दिख रही है संजय सिंह। एक पत्रकार के पास 49,000 रुपए अकाउंट में ज्यादा मिल गया तो वो 1.5 साल जेल में रहता है। और अडानी लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप इसके ऊपर लग रहा है। तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं। 38 फर्जी कंपनियों के जरिए काला धन हिंदुस्तान की उसकी कंपनियों में आया, इसकी कोई जांच नहीं होगी। ये क्या बात है संदीप? आपको लगता है जांच नहीं होगी? किस तरीके का तर्क? नहीं, कैसे होगी आप बताइए।